नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा खबर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम बात करें सुबह के सबसे महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों के बारे में। महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, अब आपके खर्च होंगे इतने रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया है। 3.5 लाख से नीचे आ गए कोरोना के नए मामले। ब्रिटेन में मिला नए किस्म का कोरोना वायरस। बुधवार से फिर सख्त लॉकडाउन का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का संकल्प, बिहार का करेंगे विकास, राज्य में लागू सख्त 7 निश्चय। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगिरी में बनकर तैयार हो 2021 तक होगा शुरू। चलने से पहले मेट्रो पर छिड़ा विवाद, अदालत पहुंचा आगरा मेट्रो रेलवे परियोजना का मामला। गुजरात के कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क तथा समुद्री लवणीकरण संयंत्र और दूध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क प्रोजेक्ट में अपनी तरह का और विश्व स्तर का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो कि खड़वा गांव के बीघाकोट तक इंडिया ब्रिज के पास मौजूद है। यह बंजर भूमि के विशाल विस्तार पर 30 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इस क्षेत्र को बीएसएफ और भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यहाँ पर आम नागरिकों को आने की अनुमति नहीं। और सौर और फोटोवोल्टिक पैनलों और पवन चक्कियों को स्थापित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कारपोरेटर्स को हरित ऊर्जा प्रदान की जा रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह बिजली ग्रिड बिल उत्पन्न करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। 3.5 लाख से भी नीचे आ गए कोरोना के नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने से नए मामलों में गिरावट और स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार सुधार। सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं तथा उनकी संख्या में अब तक 3 लाख से नीचे आ गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 22,065 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले 99.06 लाख हो गए हैं। और इस दौरान 34,477 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 94.22 लाख तथा रिकवरी दर बढ़कर 95.12% हो गई। मामले 12,766 कम होकर 3.39 लाख पर आ गए हैं और इसकी दर 3.43% रह गई। इस अवधि में 354 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,43,709 हो गया और मृत्यु दर भी अभी 1.45 लाख। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का संकल्प, बिहार का करेंगे विकास, राज्य में लागू 7 निश्चय। नीतीश सरकार के गठन के बाद न्याय के साथ ही विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए अगले 5 वर्ष में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 2025 तक आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय किया। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्ष के कुछ सुशासन के कार्यक्रम को आज मंजूरी दे दी है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के संकल्प की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव तथा नीतीश सरकार के गठन के बाद साथ न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए अगले 5 वर्ष में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 2025 के तहत आत्मनिर्भर विकास के साथ निश्चय कार्यक्रम को संपूर्ण राष्ट्रीय ज्ञान बदलने की चुनौती। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक 7वें आसमान पर चुनाव आते ही सियासत गर्मा जाती है। ये सियासत तब से ज़्यादा गर्मा गई जब से पश्चिम बंगाल के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें भाजपा के नेता घायल भी हो गए थे। जिसके बाद ममता सरकार और भाजपा आमने सामने। भाजपा के नेताओं के द्वारा ममता सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। वहीं सीएम ममता बनर्जी भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं, उन्होंने भी भाजपा पर आरोपी की बौछार कर रखी है। इस बीच ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रगान बदलने की चुनौती दी। उन्होंने यह बात सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित प्रमाण नरेंद्र मोदी को दिया। महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, अब आपके खर्च होंगे कितने रुपए। देश का आम नागरिक इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना संक्रमण का डर तो दूसरी तरफ दिन बढ़ती महंगाई की मार। इस बीच आम आदमी को एक बड़ा झटका और लगा। ऑयल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमत की बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 50 रुपये का
₹50 की बढ़ोतरी किया गया। तो घरेलू के उपयोग के लिए 14.2 किलोग्राम की एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹50 की वृद्धि की गई। वहीं 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में ₹18 की, तो 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत ₹36.50 की वृद्धि की गई। तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹54.50 की बढ़ोतरी की गई। तो वहीं अब दिल्ली में इसकी कीमत ₹1,296 हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहेगा वेतन। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह काम की खबर है कि भले ही नौकरी पूरी हो गई हो, लेकिन अभी भी सरकार उन्हें काम करने का एक और भी मौका दे रही है। इस संबंध में ताज़ा खबर यह है कि अब सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी अनुबंध पर नौकरी देगी। इस नियुक्ति के बाद कई कर्मचारियों सीधा को फायदा होगा। लॉकडाउन के बाद कई विभागों में सेवानिवृत्ति हुए अधिकारियों को बेस में ही अनुबंध के आधार पर सेवा का अवसर दिया गया। जिन पदों पर यह नौकरी दी जाएगी उनमें सलाहकार, निजी सहायक निदेशक और तकनीकी पद शामिल है। चलने से पहले ही मेट्रो पर छिड़ा विवाद, अदालत पहुंचा आगरा मेट्रो रेलवे परियोजना का मामला। आगरा मेट्रो रेलवे परियोजना को लेकर मामला अदालत में पहुंच गया। श्री ठाकुर रंगजी विराजमान मंदिर ट्रस्ट वृंदावन जिला मथुरा की ओर से कश्मीर कमिश्नर कलेक्टर और पीएससी कमांडेंट एवं मेट्रो कॉरपोरेशन के विरुद्ध मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किया है कि इसमें आरोप लगाया गया है कि खेवट नंबर 1 में जिसमें पीएससी की भूमि आती है, उसके मालिक श्री रंगजी महाराज उस उक्त भूमि पर राज्य सरकार और मेट्रो कॉरपोरेशन को बिना उनकी अनुमति के निर्माण का कोई अधिकार नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विपक्षियों के विरुद्ध नोटिस जारी कर अग्रिम सुनवाई के लिए 22 दिसंबर नियुक्त की गई है। भाजपा के पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र गुप्ता बच्चू बाबू ने अपने पक्षकार श्री ठाकुर रंगजी विराजमान मंदिर वृंदावन ट्रस्ट की तरफ से अदालत में मुकदमा दायरा किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आगरा कश्मीर समेत 4 विपक्षियों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई के 22 दिसंबर नियत की है। ट्रेंडिंग सेशन के बाद सोने की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी और वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। सोने और चांदी की कीमत 15 दिसंबर 2020 घरेलू बाजार में सोने की कीमत आज बढ़ गई। वहीं चांदी ₹1046 प्रति किलोग्राम बढ़ गई। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपए की गिरावट ने भारतीय बाजारों में 2 कीमती धातुओं की कीमतों पर धक्का दिया। भारतीय बाजार में कारोबारी सत्रों के बाद मंगलवार के सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत ₹514 प्रति 10 ग्राम बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत में ₹1000 की अधिक से तेजी आई है। 1 किलो चांदी की कीमत ₹1046 की तेजी आई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली बुलियन मार्केट में सोना ₹48,333 प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। वहीं बैंक का नया नियम 1 जनवरी से आरबीआई करेगा लागू। भारतीय रिजर्व बैंक कुछ महीनों में पहले पॉजिटिव पे सिस्टम लाया। बैंक के इस नए नियम के अंतर्गत अब ₹50,000 से अधिक पेमेंट पर कुछ डिटेल्स को फिर से यानी दोबारा कंफर्म करना बहुत जरूरी होगा। असल में पॉजिटिव पे सिस्टम रिजर्व बैंक का एक नया सिस्टम है। इस नियम के तहत फ्रॉड की गतिविधियों के बारे में पता लगाने में आसानी होगी। बैंक द्वारा इसे 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया गया। क्लियरेंस बैंक की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक के इस सिस्टम के तहत चेक की क्लियर करने से पहले चेक नंबर, चेक तारीख और चेक जारी करने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट सहित अन्य तमाम डिटेल्स को उन चेक डिटेल से मिलाया जाएगा। ब्रिटेन में मिला एक नया किस्म कोरोना वायरस, बुधवार से फिर सख्त लॉकडाउन का ऐलान। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया टाइप मिला है जो कि सामान्य से काफ़ी अधिक संक्रामक माना जा रहा है। इस नए वायरस के सामने आने के बाद लंदन और आसपास के कई इलाकों में बुधवार को सख्त लॉकडाउन करने का ऐलान। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में संवाददाताओं को बताया है कि इलाकों में केवल 7 दिन
7 दिन में इस घातक वायरस संक्रमण के मामले दुगने की दर से बढ़ रहे, इसलिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता थी। ऐसे में लंदन और इसके आसपास के इलाकों में टियर 3 स्तर के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिसका मतलब है लगभग पूर्ण लॉकडाउन से है। हैंकॉक ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार की पहचान है, जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में वायरस के तेज प्रसार का प्रसारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस नए प्रकार से संबंधित करीब 1000 मामलों की पहचान विशेषज्ञों ने की है।